यह वो पवित्र धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग है, जहां से देश के हर मानव के लिए बराबरी के इंसाफ का द्वार खुला। यानी देश के हर नागरिक के लिए अगर बराबरी के अधिकार मिले हैं तो इस द्वार के अंदर बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वहां से उसकी शुरुआत हुई। हमारे सामने अभी ये प्रकाश जी जो भावनगर से हैं और ये यहाँ पवित्र धाम संकल्प भूमि पर पहुँचे हैं और अपनी यात्रा करते हुए पवित्र धाम के दर्शन करने के लिए हमारे बीच में आज हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं रमणीक दृश्य, और इसी रमणीक दृश्य के अंदर प्रकाश डाबी जी जो अभी 2100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। यह रमणीक दृश्य आप राष्ट्रधाम संकल्प भूमि सयाजी बाग का देख रहे हैं। कुछ ही पलों में हम उस राष्ट्रधाम के मुख्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 23 सितंबर 1917 के दिन देश के हर नागरिक के लिए बराबरी के इंसाफ का संकल्प लिया। आ रहा हूँ तो हमारे साथ राजकुमार जी है, सुखदेव भाई है, तो उनसे भी हम बात करेंगे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, ये क्या गरिमा है और इस स्थल का क्या महत्व है, तो हम पूरा बात करेंगे, आपको परिचित कराएंगे। फिलहाल मैं यात्रा लेके यहाँ पहुँचा हूँ, तो हम जो यहाँ से इतिहास जुड़ा है उनकी हम बात करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको संकल्प भूमि की सैर कराता हूँ और इन्हीं विद्वानों से हम जानेंगे कि इससे इसका क्या इतिहास जुड़ा है और क्या यहाँ लम्हा गुजरा है। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको सैर कराता हूँ। चलिए। संकल्प भूमि स्थल पर हाँ जी, आप एक विरल कार्य लेने निकल्या છો, थैंक यू। तो તમારું ખૂબ ખૂબ આદર સન્માન સાથે હૃદયપૂર્વક અહીંયા અમે સ્વાગત કરીએ છીએ। अच्छा, थैंक यू। अभी तक पवित्र संकल्प धाम पर लगभग 27 देशों के लोग आ चुके और यहाँ पर देश और विदेश से लोगों के आने का तांता हमेशा शुरू रहता है। आज हमारे बीच में जो साइकिल यात्रा करके आए हैं उनका नाम तो आपने जान ही लिया। प्रकाश जी भावनगर से 2100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आज पवित्र धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग पर पहुँचे हैं। एक कितना सुंदर वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर, मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प ने। प्रकाश जी उसका थोड़ा सा उच्चारण करके बताइए। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे राजकुमार जी ने बताया, मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प ने, भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प ने। क्योंकि बाबा साहब ने इसी धरती पे संकल्प किया था कि आज के बाद मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, विदेश से मैं पढ़ के आया हूँ, इतना विद्वान है, और ये सयाजी महाराजा ने मेरे को यहाँ कर्मचारी के तौर पे बुलाया है, फिर भी मेरे साथ एक पशु की तरह व्यवहार होता है। और अंदर से हिल गए और ठान लिया और नक्की किया और संकल्प लिया कि पिछड़े जो लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता की जंजीर में बंधे हुए हैं, वो जंजीरें मैं तोड़ूंगा और उनको उनका सम्मान हक दिलाऊंगा, और इंसान की तरह जो जीने की बात है वो मैं उनका जीवन का अधिकार दिलाऊंगा, और पूरी तरह मेरा जीवन ये शोषित लोगों के उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए मेरा जीवन समर्पित कर दूंगा। इसीलिए लिखा है, मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पवित्र धाम राष्ट्र धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग के उस मुख्य केंद्र पर, जहां पर बाबा साहब ने संकल्प लिया था। पवित्र धाम इसलिए कि बाबा साहब ने यहाँ पर देश के हर नागरिक के लिए बराबरी के हिसाब से इंसाफ का जो संकल्प लिया, वो संकल्प, उस संकल्प से इस देश का हर नागरिक इस देश का हुक्मरान बन सकता है। सबको बराबरी का इंसाफ दिया है, चाहे वो किसी धर्म जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो सभी धर्मों के लिए बराबरी का यहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया। इसी के लिए यह भूमि राष्ट्रधाम घोषित होनी चाहिए। यहाँ से हम प्रकाश जी के साथ जो भावनगर से आए हैं संका साइकिल यात्रा के साथ, ये हम यहाँ से आह्वान करते हैं और इस आह्वान के साथ
हम इस पवित्र धाम पर प्रकाश जी को दर्शन कराएंगे, जहां पर बाबा साहब के अश्रु गिरे और जहां पर बाबा साहब ने संकल्प लिया। और यहां पर संकल्प क्यों लिया? बाबा साहब को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उच्च शिक्षा के लिए भेजा था, जिसमें करार ये था कि वापस शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब आप आएंगे तो कम से कम 10 वर्ष आपको इस राज्य में नौकरी देनी होगी। और इसीलिए बाबा साहब यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए। और जब बाबा साहब यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए, वो पग पग पर अपमानित होते रहे और उनको 11 दिन भी रुकना मुश्किल हो गया। वो एक धर्मशाला में रुके, जिस धर्मशाला में पारसी की धर्मशाला में रुके, उस धर्मशाला के अंदर उन्होंने अपना नाम बदल के रखा। वो नाम था एदल सोराब जी, जो वहाँ के रजिस्टर में दर्ज था। तो बाबा साहब इस तरह छुपते छिपाते कुछ दिन समय बिताना चाहते थे, तब पहुँच गए। तो इस तरह बाबा साहब 11 दिन के अंदर उनको इतनी हताशा मिली कि वो सोचने लगे कि अब ऐसे भय के वातावरण में मैं कहाँ जाऊं। और उनकी जो ट्रेन थी वो शाम को रात को 9 बजे थी, वेटिंग फॉर वीज़ा के अनुसार। पूछते प्रकाश जी भी नतमस्तक हो रहे हैं और वो माला अर्पण कर रहे हैं बाबा साहब को। इसी जगह पर बाबा साहब बैठकर बहुत व्यथित चिंतित हुए और उनको बहुत अश्रु आए और उन्होंने सोचा, मेरे जैसे इतने शिक्षित व्यक्ति का ये हाल है इस देश में, तो जो लोग गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं उनके दिल पर कितनी गुजरती होगी। उनका जीवन तो पशुओं से भी बदतर, मुर्दों से भी बदतर जीवन समझिए। ऐसे जीवन को कैसे झेलते होंगे। तब बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मैं आज से मेरा कुटुंब, वो 10-20 लोग जो मेरे परिवार के हैं, वो मेरा कुटुंब नहीं है। मेरा कुटुंब इस देश का हर नागरिक जो शोषण भरा, गुलामी भरा जीवन जी रहा है, हर नागरिक, उन सभी, वो सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मैं उन सबको इस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूँगा, मानवता को स्थापित करने के लिए और बराबरी के इंसाफ के लिए और देश के हर नागरिक के लिए बराबरी के इंसाफ के लिए जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा। इस तरह समझिए कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वो संविधान का अंकुरण था, जो इस भूमि पर बाबा साहब ने संकल्प लिया। और जो बाबा साहब के अश्रु गिरे वह संविधान की स्याही थी और जो संकल्प था वो संविधान की कलम। इस तरह बाबा साहब ने जो यहाँ संकल्प लिया वो 26 अलीपुर रोड पर जाकर उस संकल्प को बाबा साहब ने भारत के संविधान के रूप में पूरा किया। और भारत के संविधान की उद्देशिका इस बात को स्पष्ट कर देती है कि बाबा साहब ने क्या संकल्प लिए थे। ये जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं राजकुमार सिंह, संस्थापक संकल्प भूमि ट्रस्ट, चीफ टीम लीडर संकल्प भूमि नॉमिनेशन टीम 2006 और मुख्य उद्घोषक संकल्प दिवस। पहली बार संकल्प दिवस यहाँ पर 2006 में घोषित करके मनाया गया। मुख्य उद्घोषक राजकुमार सिंह और मेरी टीम के वो सभी सदस्य जो संकल्प भूमि ट्रस्ट 9 अप्रैल 2006 को बनाई, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये पुस्तक हम ऐसे शुभ अवसर पर काशीराम साहब की याद में, और आप भी साइकिल यात्रा कर रहे हैं, आप भी बीच बीच में काशीराम साहब याद आ जाते हैं आपको भी, सभी ने बोला, लोगों ने बोला भी होगा। ना आप भी पुस्तक ले लें हाथ में, आप भी एक पुस्तक ले लें हमारे पास। और ये फोटो पवित्र धाम, राष्ट्र धाम संकल्प भूमि पर पहुँचे हैं। पहली बार वो यहाँ पर आए हैं, बहुत दिनों से उन्होंने मन बनाया हुआ था। आज वो साइकिल यात्रा करते हुए भावनगर से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये गर्व की बात है कि प्रकाश जी ने ये समझ लिया कि इसी भूमि पर बाबा साहब के अश्रु गिरे हैं और वो संविधान की स्याही थी और जो संकल्प लिया वो संविधान की कलम थी। यहीं से भारत के संविधान के अंकुरण की शुरुआत हुई। ऐसी महान पवित्र भूमि पर प्रकाश जी का बहुत बहुत
हाँ जी दर्शक मित्रों, हमने बात किया राजकुमार जी से। उन्होंने सभी इतिहास जो बाबा साहेब ने यहाँ संकल्प लिया था उसके बारे में, इतिहास कौन सा जुड़ा हुआ, कैसे कैसे लम्हों से यहाँ गुजरे, कैसे उनके मन में मनोमंथन हुआ और कौन से डिसीजन पे आए, अच्छी इंफॉर्मेशन और माहिती से हमको परिचित किया। तो सभी हमारे जो विचारक लोग हैं, फॉलोअर है, तो यहाँ मुझे आशीर्वाद, मेरी उत्साह और मेरी यात्रा में प्रेरणा बढ़ाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमारे सर कांजी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे सुखदेव भाई है, हमारे राजकुमार जो हमारे साथ बात की, हमारे जयंती भाई है, और ये हमारे गुरुजन जिनके नीचे मैंने पढ़ाई किया है, उसकी बदौलत मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उनके बदौलत यहाँ मैं खड़ा हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो महेश सर मुझे सिखाते थे, दूसरे गुरुजन मुझे सिखाते थे, और एक बात बोलते थे कि डाबी तुझमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है, स्किल है, लेकिन तू दिशा भटक रहा है, चलने की राह बताई है। ऐसे गुरुजन को मैं नतमस्तक थैंक यू और शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी टीम को मैं शुक्रिया और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि कई साल और फूल और मालाएं ये तो होती ही है, लेकिन उसका महत्व बढ़ जाता है जब किसी के गले में और किसी में शरीर के पे पड़ती है, तब उसका महत्व बढ़ जाता है। और जिसके गले में और शरीर में रहते हैं, उनका उत्साह और प्रेरणा कितना गुना बढ़ जाता है, उसका महत्व होता है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। अस्तो अपार। आओ जो।